नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वी क्राइम स्पेशल। खतरा कहां नहीं है। कोई कॉलेज में पढ़ने जाता है तो वहां भी खतरा है, सुरक्षित नहीं है। कोई मंत्री है फिर भी उसे डर है, उसके ऊपर हमले का खतरा है। और कहीं चुनाव है तो उस चुनाव पर भी खतरा है। ये खतरा हर तरफ दिखाई देता है, छात्र से लेकर राजनेता तक और आम आदमी से लेकर खास आदमी तक, कोई भी खतरे से अछूता नहीं है। ताजा मामला ही देख लीजिए। एक छात्रा आईएसएम में पढ़ती है, हायर एजुकेशन की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन उसकी पढ़ाई की राह में भी अड़चनें आ रही हैं। उसका आरोप है कि उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। केंद्र सरकार के एक मंत्री पर भी खतरे का अंदेशा जताया गया है। तो आज इन सब के बारे में बात होगी, खतरे के बारे में बात होगी। अगले आधे घंटे तक देखते रहिए पूर्वी क्राइम स्पेशल। आईएसएम यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है और ये एक जाना माना नाम है, प्रतिष्ठित संस्थान है। यहां पढ़ने वाले एक छात्रा ने गंभीर आरोप लगाए हैं। संस्थान के लोगों पर यह आरोप है कि छात्रों को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। धनबाद का इंडियन स्कूल ऑफ माइंस चर्चा में है। आईएसएम से पीएचडी करने वाली एक छात्रा ने प्रोफेसर पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। छात्रा का आरोप है कि उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है। अब छात्रा ने इंसाफ के लिए गुहार लगाई है। महिला आयोग से लेकर केंद्रीय एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी तक गुहार लगा रही है ताकि इसे इंसाफ मिल सके। छात्रा एमटेक में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी है। धनबाद की रहने वाली छात्रा आईएसएम धनबाद से ही पीएचडी कर रही है। छात्रा का आरोप है कि संस्थान के प्रोफेसर एसके पांडा ने उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया है। प्रोफेसर साहब की बदनीयती का विरोध करने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उसे तरह तरह के तरीके से प्रताड़ित किया जाने लगा। मतलब कैसे अप्रोच किया, कैसे आपको हरास कर? डॉक्टर एसके पांडा ने मुझे मेंटली एंड सेक्सुअली हरास किया है। उसके बाद जनवरी में इस 2015 में ये प्रोफेसर एससी दत्ता जो हमारे प्रेजेंट हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुझे इनके ग्रुप मिलके मुझे पूरा उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया। उनकी सेक्सुअल उनके डिज़ायर को मैंने फुलफिल नहीं किया। इवन उन्होंने मेरे पे कमेंट भी बहुत सारे किए। मुझे मीटिंग पे बुला के बिठा के मेरे पे अब्यूज़ किया जाता था मुझे, और मुझे जलील किया जाता था। मामला केवल यहीं तक नहीं है। पिछले 1.5 साल में न सिर्फ प्रोफेसर पांडा बल्कि उनके 3 और सहयोगियों ने भी मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया है। इसके बाद पीड़ित लड़के ने इसकी शिकायत डीन से भी की, संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों से भी शिकायत की। मामले की सुनवाई नहीं होता देखकर पीड़ित ने महिला आयोग का रुख किया। साथ ही केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री से भी मामले की शिकायत की गई। पीड़ित छात्रा के परिवार वालों को महिला आयोग पर यकीन नहीं। उनका आरोप है कि महिला आयोग इस मामले में उनके साथ पक्षपात कर रहा है। पीड़ित लड़की के साथ उसका परिवार भी खड़ा है, संस्थान बड़ा है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि महिला आयोग उसे कार्रवाई के बदले में समझौता करने के लिए कह रहा है। उन्होंने एक लेटर लिखवाया। उन्होंने उसमें ये लिखा कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है और आगे भी नहीं करूँगा। तो हमने कहा कि ये लेटर तो ये सेंटेंस है कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। अगर कोई गलती नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आती? मैं पागल तो नहीं हूँ कि मैं यहाँ आती। उन्होंने गलती की है इसलिए हमने कंप्लेन किया। तो महिला आयोग से मुझे ये मिला कि नहीं, ये कोई भी नहीं लिखता है, क्योंकि उससे वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेंगे, उन पर केस हो जाएगा। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने ऐसा कहा। मतलब आयोग कॉम्प्रोमाइज और उसके टीचर्स के सपोर्ट में है। महिला आयोग भी आप लोगों को एंटरटेन नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट व्हाट आप आगे क्या कीजिएगा? हमें जस्टिस चाहिए इन टीचर्स लोग के खिलाफ। उधर महिला आयोग ने पीड़ित लड़के के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आयोग का कहना है कि मामला अभी विचाराधीन है, मामले की सुनवाई जारी है। ऐसे में पक्षपात का आरोप लगाना कहीं से भी ठीक नहीं। अभी तक कुछ हम लोगों ने डिसीजन दिया ही नहीं है। अभी सिर्फ बातचीत चल रही है, सुनवाई चल रही है। तो उसको कैसे ये वो बोल दी कि कंप्रोमाइज करने के लिए? जब आयोग का कोई डिसीजन आया ही नहीं है, ना तो आदेश लिखा गया है, ना कभी बोला गया है, तो वो उसको ऐसा क्यों लग रहा है? हम लोगों ने सिर्फ बातचीत से मतलब दोनों का पक्ष देखिए, मान लीजिए कोई शिकायत करता है
तो हम लोग दोनों का पक्ष सुनेंगे ना। यौन प्रताड़ना का लगा ये आरोप इंसाफ के दायरे में, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि मामला आरोप और प्रत्यारोप के बीच झूलता रह जाए। मामले की जो भी सच्चाई हो वो सामने आनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। और अब बात चुनावों पर मंडरा रहे खतरे की। बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां चल रही है। पंचायत चुनाव के दौरान नक्सली उत्पात मचा सकते हैं। चुनाव पर लाल खतरे की आशंका है, लिहाजा पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और लाल खतरे से निपटने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। झारखंड में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। राज्य के 24 जिले नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल हैं। पंचायत चुनाव के दौरान नक्सली पुलिस के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। नक्सली लोकतांत्रिक तरीकों का विरोध करते हैं और यही वजह है कि वो हर चुनाव का बहिष्कार करते हैं। पंचायत चुनाव भी इससे अछूता नहीं रहने वाला। नक्सलियों की तैयारी को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियों को चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर दिया है ताकि राज्य में होने वाले पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। इस बार के चुनाव में झारखंड पुलिस खास रणनीति पर काम कर रही है। पंचायत चुनाव से पहले झारखंड पुलिस पड़ोसी राज्यों का भी सहयोग लेने का इरादा बना चुकी है ताकि नक्सलियों पर चौतरफा हमला हो सके और उन पर लगाम कसी जा सके। इसके लिए झारखंड पुलिस इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन के तहत उड़ीसा पुलिस के साथ समन्वय बनाने में जुटी है। हमारा जो बॉर्डर है, जो करीब 5 जिलों का बॉर्डर है, उधर भी 5-6 ज़िले हैं और इसमें एक बड़ा इलाका है सारंडा का। सारंडा में हम लोग डेवलपमेंट प्लान चला रहे हैं और सारंडा का जो एरिया है वो वस्तुतः उड़ीसा के मैप में अगर देखेंगे तो उड़ीसा के अंदर धंसा हुआ है, तो वो एक इन्वर्टेड यू तरह का है और उस एरिया में 800 स्क्वायर किलोमीटर का जो सारंडा जंगल है, वो जंगल का जो एक्सेस पॉइंट है वो उड़ीसा से ज़्यादा आसान है। तो हाल के दिनों में हम लोगों ने ये पाया कि ERB का जो मीटिंग है वो वहाँ हुआ था और ERB का 8वां मीटिंग वहाँ हुआ था। वहाँ कुछ बड़े डिसीजंस लिए गए और वो एकदम उड़ीसा के बॉर्डर पर हुआ था। तो ये ज़रूरी है कि उड़ीसा और झारखंड की पुलिस समन्वय करे और इस पर कार्रवाई करे। पुलिस अपनी रणनीति को पुख्ता कर लेना चाहती है ताकि उसे बीच में दिक्कत ना आए। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में उड़ीसा पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक के दौरान IB की उस रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें कहा गया है कि बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सीमावर्ती इलाकों में नक्सली धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। इन्हीं इलाकों से झारखंड में बड़े नक्सली घटना को अंजाम देने की फिराक में है। एक और जो चिंता का विषय जो IB ने रिसेंटली किया है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा का एक ट्राई जंक्शन एरिया, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एरिया बनता जा रहा है। कोटेश्वर जो है किशनदा, उसके किशन जी जो है उसके डेथ के बाद थोड़ा सा डॉर्मेंट हो गया था, लेकिन अब वो फिर रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है और वो तीनों स्टेट का जंक्शन है, बंगाल का, झारखंड और उड़ीसा का, और वहाँ जो एक्टिविटी बढ़ी हुई है उस पर IB ने चताया है। झारखंड की भौगोलिक बनावट भी नक्सलियों के अनुकूल जाती है। यही कारण है कि पुलिस की कोशिशों पर कई बार पानी फिर जाता है। लेकिन जिस तरह से पुलिस पंचायत चुनाव के दौरान विशेष रणनीति तैयार कर रही है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि हाल के दिनों में होने वाले पंचायत चुनाव पर इसका अच्छा असर होगा। पुलिस लाल खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो। सनी शारद, जी मीडिया, रांची। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद हमको दिखाएंगे मंत्री जी को किसने दी धमकी।
ब्रेक के बाद स्वागत है। बीजेपी के नेता हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन एक रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक मंत्री जी की जान को खतरा है। चुनाव के दौरान नक्सली उन पर हमला कर सकते हैं। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार में हो रहे विधानसभा चुनावों में चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। जी हां, नक्सली विधानसभा चुनावों के दौरान उन्हें अपना निशाना बना सकते हैं। इस खुलासे के बाद हड़कंप मच गया है। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के टीएमसी नेता मुकुल राय पर भी नक्सली हमले का खतरा बताया जा रहा है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मुकुल राय भी नक्सलियों के निशाने पर है। नक्सलियों के निशाने पर होने के बावजूद गिरिराज सिंह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उन्हें इस खतरे के बारे में जानकारी नहीं। मैं तो चुनाव प्रचार से लौटा, मीडिया के मित्रों ने ही वो पत्र दिखाया, न बिहार सरकार मुझसे कोई संपर्क की है। पहले भी 1-1.5 साल पहले झारखंड में, अरवल में, बिहार के अरवल में, भोजपुर में पर्चे चिपकाए थे, उसमें सुशील मोदी जी का भी नाम था। अब ये बिहार सरकार का दायित्व है आम लोगों को सुरक्षा देना, हम भी उसमें से एक आते हैं। वैसे मुझे महादेव पर भरोसा। नक्सलियों ने धमकी भरा पत्र जारी किया है, जिसमें धमकी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय में वीआईपी सुरक्षा देखने वाले संयुक्त उप सचिव ने पत्र के जरिए जानकारी दी है। राज्य सरकार को भी इसकी जानकारी दी गई है। आपको ये बता दें कि गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर बराबर विवादों में बने रहते हैं। इतना ही नहीं, गिरिराज सिंह नवादा से सांसद हैं और नवादा जिला नक्सल प्रभावित जिलों में शामिल है। ऐसे में यह धमकी और भी गंभीर हो जाती है। मैंने पत्र देखा, उस पत्र में अजीबो गरीब शब्द था, एंटी दलित। हम जिंदगी भर पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए आवाज उठाने का काम किया हूं। कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं आज भी चुनाव में निकलूंगा और काम करता हूं, काम करता रहूंगा, लोगों के बीच रहूंगा। जब तक रहूंगा, जीवित रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा। मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इस धमकी भरे खत के बाद बिहार पुलिस नेताओं की सुरक्षा को लेकर और ज्यादा सतर्क हो गई है। अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हो रही हैं। बताएंगे कि सरकार की योजनाएं आम लोगों तक पहुंचने से पहले ही कैसे दम तोड़ रही हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। और अब एक ऐसी खबर जो भ्रष्टाचार की पोल खोलती है। दरअसल सरकार की कोशिश होती है कि उसके काम से लोगों को फायदा हो, लिहाजा वो आम लोगों की जरूरतों के हिसाब से योजनाएं बनाती है और फिर उसके लिए फंड जारी करती है। लेकिन झारखंड की जो तस्वीर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वो काफी चौंकाने वाली है। यहां कुएं के नाम पर लूट का खेल हो रहा है। सरकारें लोगों के लिए योजनाएं बनाती हैं ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। NERP योजना के तहत रांची के ग्रामीण इलाकों में कुआं बनाने की योजना बनाई गई, लेकिन इसका हाल जानने के लिए सरकारी दस्तावेज से बेहतर क्या हो सकता है। सरकारी दस्तावेजों में लाभुकों को मृत बताकर पैसों की बंदरबाट हो रही है। कागजों में दिख रहे आंकड़ों के मुताबिक पैसे तो निकल गए, लेकिन हकीकत यह है कि ये पैसे लाभुकों तक पहुंचे ही नहीं। रांची के नामकुम ब्लॉक के डुंगरी पंचायत के कुंजारी गांव में 4 कुएं के निर्माण की योजना बनी थी। हर कुएं के निर्माण में 3,87,500 रुपए का बजट स्वीकृत हुआ था,
लेकिन 4 में से 3 लाभुकों को विभाग ने अपने फाइल में मृत घोषित कर दिया, जबकि लाभुक के परिजनों का कहना है कि पैसे नहीं मिलने से कुएं का निर्माण अधूरा है। इधर पैसा देवे नहीं किए हैं तो कहाँ से बनाएंगे, कितना घर से पैसा लगाएंगे। आधा दिए थे उसमें किए, फिर घर से पैसा लगाए, कितना बार बार करेंगे पैसा। हम लोग तो गरीब आदमी है, कहाँ से पाएंगे पैसा। जब कमाते हैं तब होता है पैसा, और नहीं उधर से तो पैसा देते हैं, अब इधर पहुँचबे नहीं करता है पैसा तो कहाँ से। पैसा पहुंचा ही नहीं आप लोग का? नहीं। कितना तकरीबन कितना पैसा फंसा हुआ है आप लोग का कुआं का? अंजाद में ऐसे 1.5 लाख जैसा है ऐसे। वो पैसा नहीं मिला है? नहीं मिला है। मतलब बहुत बार लोग गया था, पूरा पैसा मिला ही नहीं है। लास्ट किस्त वाला पैसे नहीं दे रहा है। पैसे नहीं दे रहा है। हम लोग किसी तरह से इतना पूरा अधूरा था, उसको किसी तरह से अपना पैसा भी लगा के इतना बना दी। अभी भी काम बाकी? अभी भी काम बाकी है पूरा, तो पैसा उतना है नहीं तो फिर कहाँ से बनाएंगे। इसी चक्कर में अधूरा पड़ा हुआ है। कुंजारी गांव में जो एक कुआं पूरा हो चुका है, उसका भुगतान लाभुक को नहीं किया गया, और न ही 3 अधूरे कुएं के लाभुकों को। कि रांची जिला परिषद अध्यक्ष सुंदरी तिर्की ने इस पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। ये जी मीडिया ये मामला लाई है तो ज़रूर गंभीर मामला है, और मैं जी मीडिया का धन्यवाद भी देना चाहूँगी। ये ज़मीनी स्तर का हकीकत को आपने सामने लाया है, और NRP 1 या 2 का मामला है, इसको हम निश्चित तौर पर देखेंगे। और ख़ासकर कुंजारी मेरे बगल की गांव है, और मैं वहां जाते आते रहती हूं। लाभुकों से मैं मिलूंगी। अगर ऐसा मामला है कि पेपर वर्क हुआ है और लाभुक तक पैसा नहीं पहुंचा है या कुआं नहीं बना है, तो निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो भी लोग इसमें सम्मिलित हैं उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो क्यों नहीं स्कूटी इंजीनियर ही क्यों ना हो। कागजों पर ये कुएं तो पूरे हो चुके हैं, लेकिन हकीकत की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। साफ है कि ये कुएं झारखंड में भ्रष्टाचार की एक और नई इबारत लिख रही है। कैमरा पर्सन अरुण के साथ मनीष मेहता, जी मीडिया, रांची। जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।